नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर आप सबका आपके अपने चैनल लिंक्डइन पर स्वागत करता हूं। तो एक ट्रायंगल हम पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री का पार्ट था। तो ट्रायंगल में जो है ट्रायंगल का सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ना है कि द ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम में कहता है कि कब ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, कब ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। मतलब बोलता है कि अगर दो साइडों का सम जैसे ए साइड है और बी साइड है, ठीक है, इनका सम करें और तो वो तीसरी साइड से बड़ी हो जाए, ठीक है, तो ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा। और बी प्लस सी का सम करें और सी ए से बड़ा हो जाए तब ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। और ए प्लस सी करें और बी से बड़ा हो जाए तब ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, बोलता है 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12, 17 एंड x यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब जानते हो कि ट्रायंगल अगर बनाया है, अगर ऐसे छोटा सा ए 12 यूनिट है, ए 17 यूनिट है, ए x यूनिट है, मान लीजिए। अब 12 प्लस 17 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। तो मतलब 29 इज ग्रेटर देन x, ठीक है। x से बड़ा क्या होना चाहिए, 29 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, 12 प्लस x ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। तो x अगर उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x ग्रेटर देन 17 माइनस 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, सॉरी इक्वल टू नहीं, ए ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन बनती है, एक कंडीशन बनती है, दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन के आएगा, 5 से बड़ा x और लेस देन कितना 29, ठीक है। क्लियर है, ये आपका कंडीशन बन जाएगा कि कौन सा कब ए ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है, नो, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर ट्रायंगल मान लीजिए एक कोई कॉन्सेप्ट, ये देखिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एक आता है, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर इसे एक साइड को एक्सटेंड कर दें, क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें मतलब बढ़ा दें। तो मान लीजिए कि एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, ठीक है। तो जो एंगल डी, मान लीजिए ए वाला बड़ा वाला एंगल मान लो डी बना, तो एंगल जो डी होगा ना, एंगल डी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा। क्लियर है, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। मतलब जो इंटीरियर का सम होगा, इंटीरियर एंगल का सम जो है ए इधर वाले का सम ए बड़े वाले डी के बराबर होगा। क्लियर है, ए प्लस बी इज इक्वल टू डी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, मान लीजिए एक हमारा एग्जाम्पल है, मान लीजिए ए 70 डिग्री था, ए 60 डिग्री है, तो बताओ ए वाला एंगल कितना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे तो ये क्या हो जाएगा, 70 प्लस 60 इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। कभी और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर मान लो कि ऐसे, मान लो ऐसे कुछ ट्रायंगल बनाए और ऐसे बढ़ा दें, ए 30 करे, ए 40 करे, ए 2x माइनस 3 कर दें, ठीक है, ऐसा कुछ, या 4 कर दें, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 इक्वल टू 30 प्लस 40, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 70 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 70 प्लस 4 इक्वल टू 74 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 74 हो जाएगा, x इक्वल टू 74 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसे काटेंगे, 2 3 6 37 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 37 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो चीज़ें हो गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखें,
अब कल हमने आप सबको बताया था कि टाइप्स ऑफ ट्रेंगल, ठीक है, उसके डिवीजन कर देते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेंगल, पहला होता है बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड, ठीक है। दूसरा क्या होता है? बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल, ठीक। तो बेस्ड ऑन साइड पे अगर पहला देखें, स्केलेन ट्रेंगल होता है, स्केलेन ट्रेंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रेंगल क्या होता है? जो तीनों साइडें अनइक्वल हो, तीनों साइडें क्या हो, ठीक। जैसे ए वाली साइड अलग, ए वाली साइड अलग, ठीक है। स्केलेन ट्रेंगल होता है जो कि तीनों साइड जो है अलग अलग होती हैं, तो उसे स्केलेन ट्रेंगल बोलते हैं। दूसरा आइसोसेलेस ट्रेंगल, दूसरा क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल ऐसा ट्रेंगल होता है जिसकी दो साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दो साइडें क्या हो? इक्वल हो। मान लीजिए ए वाला था, तो ए वाली साइड बराबर हो, और जो है ए वाला इसके एंगल के बराबर होता है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेंगल कहलाता है, ठीक है। तो टू साइड्स जो है ना इक्वल हो जाती हैं। तो एंगल की बात छोड़ दीजिए, केवल अगर साइड की बात करें तो ए साइड जो है ना, ए वाली साइड और ए वाली साइड जो है आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तीसरा इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल में ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर है? सॉरी, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। ए वाली साइड अगर इक्वल हो जाए तो उसे इक्विलेटरल ट्रेंगल बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब बेस्ड ऑन क्या करेंगे? बेस्ड ऑन एंगल पे करेंगे। पहला है एक्यूट एंगल ट्रेंगल। पहला क्या है? एक्यूट एंगल ट्रेंगल। एक्यूट एंगल ट्रेंगल क्या होता है? सभी एंगल का जो ट्रेंगल का एंगल हो वो 90 डिग्री से छोटा होता है, तो एक्यूट एंगल ट्रेंगल कहते हैं होते हैं। मान लीजिए ए वाला ट्रेंगल है अगर, तो इसमें जो है सब 90 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए इस ट्रेंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं। मतलब ए थीटा है, मान लो थीटा है, ए थीटा है, तो थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो सभी एंगल अगर जो है 90 डिग्री से छोटे हों तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि थीटा थीटा लिख दिया तो मतलब सब इक्वल ही होंगे, अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल एंगल्स ऑफ एक्यूट इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा ऑब्ट्यूज ट्रेंगल। ऑब्ट्यूज ट्रेंगल में एक एंगल जो क्या होता है 90 से बड़ा हो जाता है। ऐसा ट्रेंगल जिसमें एक एंगल जो है 90 से बड़ा हो जाता है। मान लीजिए ए वाला एंगल है, ए जो है ना थीटा मान लो है, थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है। एक एंगल जो है ऑप्टिक्स एंगल का एक एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। तीसरा आता है केस राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल माने कि वन एंगल जो है ना आपका 90 डिग्री हो जाए, वन एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रेंगल। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये सीखेंगे कि कब एंगल का फॉर्म होता है, ट्रेंगल का फॉर्म होता है साइड के बेसिस पे, ठीक है। साइड के बेसिस पे
कौन कौन सा एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो देखो ए है, ए सी बी, मान लीजिए ए है, ए बी है और एक कैपिटल सी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर हो जाए, मतलब ए वाला सी अलग है, देखिए ध्यान समझिए, एक ए कैपिटल सी है। ठीक है, अब ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाए, तो अब ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करता है, देन ट्रायंगल इज राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल बनता है अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाए, तो ये राइट ट्रायंगल फॉर्म करता है। ठीक है, पहला कंडीशन। ठीक है, एक चीज़ हो गया। ठीक है, अगर दूसरा ट्रायंगल बनाया ऐसे कुछ, ठीक है, मान लीजिए ऐसा ए बी ए सी, और इसकी साइड्स जो है ना, ए वाली साइड का ए वाली साइड ए मान लें, ए बी मान लें और ए सी मान लें। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा, देन ट्रायंगल आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तब जो है ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर है, देखो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब दो साइड का स्क्वायर करके सम करें, अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तब तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मतलब यही पाइथागोरस थ्योरम भी कहता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर से, मतलब तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ी हो जाए, दो साइड के स्क्वायर का सम, तब जो है ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, अब तीसरा एंगल जो है अगर पहचान करनी हो, ठीक है, ये मान लीजिए, अब ए मान लो एक साइड है कौन सी, ए बी सी। ठीक है, अब इसकी जो है लेंथ ऑफ द साइड ए है, बी है, सी है। ठीक है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर हो जाए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, देन ट्रायंगल ए बी सी डी आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, देन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तब वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। क्लियर हो गया, ये आप सब समझ में आना। पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, देन ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल बन जाएगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर हो जाए, तीसरी साइड के स्क्वायर के से लेस हो जाए, तो उसे बोलते हैं क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन आएंगे, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन, बोलता है कि द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:6:8. The triangle
एज। मान लो कि पहला क्या है, आइसोसेलेस ट्रेंगल, दूसरा ऑब्ट्यूस ट्रेंगल, तीसरा एक्यूट ट्रेंगल, चौथा राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, अब इसमें देखना है कि द साइड ऑफ अ ट्रेंगल आर इन द रेशियो, अगर ऐसा दिया है 4:6:8, देन द ट्रेंगल एज। तो सोल्यूशन क्या होगा, देखिए अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, 52 आ गया। ठीक है, और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है, 8 का स्क्वायर कितना आता है, 64 आता है। ठीक है, अब 64 इज ग्रेटर देन किसके बराबर है, 64 इज ग्रेटर देन 52 है। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन बना रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। तो ए कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा कंडीशन है, ऑप्टिक एंगल ट्रेंगल वाला है, कि मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर होता है तो ऑप्टिक एंगल फॉर्म करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको जैसे यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर था तो ऑप्टिक एंगल ट्रेंगल होता था, तो ये ऑप्टिक एंगल ट्रेंगल हो गया। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के से बड़ा आता तो एक्यूट एंगल ट्रेंगल हो जाता, एक्यूट एंगल ट्रेंगल हो जाता, अगर इक्वल आ जाता तो राइट एंगल ट्रेंगल होता। ठीक है, ये आई होप समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला चीज़ क्लियर हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी का, थोड़ा सा कल बताया था, आज फिर से देख लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पहला कि मान लो एक ट्रायंगल है। ठीक है, अगर साइड ए वाली साइड इसके बराबर, ए वाली साइड इसके बराबर, ए वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी तो ये ट्रायंगल जो है ना कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या, इसमें क्या है, 3 साइड्स आर सेपरेटली इक्वल, 3 साइड्स आर सेपरेटली इक्वल अगर हो जाएगा तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगी, साइड साइड साइड। ठीक है, एस 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 या साइड 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 और साइड प्रॉपर्टी लग जाएगी, जिससे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दूसरा क्या कहता है, दूसरा अगर मान लो कि ए हमारा ट्रायंगल है ए और दूसरा ट्रायंगल ए है। ठीक है, ए वाला साइड इसके बराबर हो जाए, ए वाला साइड इसके बराबर हो जाए और उन दोनों के बीच का जो एंगल हो वो भी इक्वल हो जाए। ठीक है, तब जाके जो है ये दूसरा प्रॉपर्टी है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन जो है ना यही होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, साइन फॉर कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये वाला चीज़। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखो 2 साइड हैं और एक एंगल है, तो इसे बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 2 sides and their included एंगल अगर इक्वल हो रिस्पेक्टिवली इक्वल हो तब जो है जाके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये वाला
और दूसरा ट्रायंगल ए है, ठीक है। ए कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब अगर ए वाला एंगल इसके बराबर हो जाए और ए वाला एंगल इसके बराबर हो जाए और इसके बीच की एक साइड जो है ना वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तब जाकर ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो मतलब इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल साइड एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तब जाके ये लोग जो है क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो मतलब टू एंगल इसमें क्या है, टू एंगल एंड देयर included sides are respectively equal, ठीक है। अगर ऐसा होगा तब जाके जो है ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला साइड साइड साइड, तीन साइड अगर इक्वल हो जाए तब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अगर दूसरा बोलें तो साइड साइड, दो साइड और एक एंगल, और तीसरा बोलें दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए तब जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब चौथा आता है राइट हैंड साइड हाइपोटेनस प्रॉपर्टी। एक आता है क्या, फोर्थ, RHS राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेन्यूस साइड। ये वाला प्रॉपर्टी देखिए, मान लीजिए कि एक ए ट्रायंगल है, दूसरा ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब मान लीजिए ए वाली साइड इक्वल हो जाए, ठीक है, और इसका हाइपोटेनस भी इक्वल हो जाए और दोनों और एक एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। क्लियर है, हाइपोटेनस एंड वन साइड सेपरेटली इक्वल अगर हों, हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड रेस्पेक्टिवली अगर इक्वल हो जाए तब जाके राइट हैंड हाइपोटेनस का कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता है। ये दोनों जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ में आया है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है क्या, आगे देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल मान लें, ए वाला एंगल 1, ए वाला एंगल 2, ए वाला एंगल 3, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल ए है, EFD, और इसका नॉर्मल इस पर क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं N, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है। तो अगर बोलता है कि अगर ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलरिटी कल हमने पढ़ाया हुआ था, उसे जाके पीछे देख के आएंगे तभी ये समझ में आएगा। बोलता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर अगर ट्रायंगल DEF हो जाए ना, तब क्या हो जाएगा, देन AB A है, AB है, AC है, DEF, ठीक है। AB डिवाइड बाई DE बराबर BC डिवाइड बाई EF। मतलब जो AB है ना,
ए बी डिवाइड बाई डी ई हो जाए, ए बी डिवाइड बाई डी ई हो जाए, बी सी डिवाइड बाई ई एफ हो जाए, ठीक है। और ये बराबर हो जाए किसके, सी ए बराबर डिवाइड बाई एफ टी, सी ए ये वाला और डिवाइड बाई एफ डी, ठीक है। बराबर और क्या क्या होता है कि पेरीमीटर का सम, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई डी एफ प्लस ई एफ ई एफ प्लस एफ डी बराबर होता क्या, पेरीमीटर ऑफ। और एक चीज़ होता है ए एम डिवाइड बाई डी एन, ये जो ए एम इधर से परपेंडिकुलर डालेंगे इसके इक्वल भी होता है, मतलब नॉर्मल जो होता है आपका, ठीक है। एक साइड पे नॉर्मल जो है वो उसके इक्वल भी होता है, ठीक है। अल्टीट्यूड ऑफ अल्टीट्यूड का रेशियो है, ये वाला जो है अल्टीट्यूड मतलब लंब का रेशियो है, अल्टीट्यूड का रेशियो, अल्टीट्यूड का रेशियो, ठीक है, क्लियर है। और एक क्या है पेरीमीटर का, पेरीमीटर का सम है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ किसका है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर है, समझ में आया है, ओके। तो ए वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्या है इसमें डरने की ज़रूरत नहीं, एकदम बड़ा नहीं है। देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है, ठीक है। बोलता है कि ए बी का रेशियो करस्पॉन्डिंग जो साइड है उसका रेशियो, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तभी, ऐसा तभी होगा जब वो सिमिलर होंगे तभी, मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ हो जाए, अगर सिमिलर हो जाएगा तब क्या होगा कि ए बी का रेशियो डी ई के ए बी अपान डी ई का रेशियो इक्वल हो जाएगा बी सी रेशियो ई एफ इक्वल टू सी ए रेशियो एफ डी, मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बराबर पेरीमीटर के साइड्स के भी पेरीमीटर अगर निकालें दोनों ट्रायंगल का, उसका रेशियो निकालें वो भी इक्वल हो जाएगा। और अगर अल्टीट्यूड उस पर होंगे, मतलब जैसे ए एम अल्टीट्यूड है, ए वाला ए एम क्या है, अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड है, ठीक है, ठीक है। अल्टीट्यूड का रेशियो भी इक्वल हो जाता है, ठीक है, समझ में आया है। तो ये चीज़ आपका हो जाता है, अच्छे से स्क्रीनशॉट या नोट कर लेंगे, ठीक है, पेन कॉपी लेके ही बैठेंगे अच्छे से, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन एक लगाएंगे, बोलता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, एंड देन and the perimeters of ABC and DEF are 40 centimeter and 12 centimeter respectively. If DE बराबर 6 सेंटीमीटर, देन AB इज, आंसर आपका क्या क्या है, ए ऑप्शन में है 12.6, बी ऑप्शन में है 24, सी ऑप्शन में है 20, डी है 10, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ट्रायंगल ए है, एक ट्रायंगल ए बना दिया, दूसरा ट्रायंगल ए बना दिया, इसका नाम ए बी सी रख दिया, डी ई
एफ रख दिया। ठीक है, बोलता है क्या, ये मान लो कि x सेंटीमीटर है, ए भी x मान लिया। ठीक है, और ए डी ई दिया हुआ है। ठीक है, और पेरीमीटर का रेशियो जो है हम जानते हैं कि जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है पेरीमीटर का। ठीक है, साइड का रेशियो अगर दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं, देखो ये दोनों ट्रेंगल बोला है सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर ट्रेंगल का साइन है, सिमिलर ट्रेंगल ऐसे साइन बनता है। ठीक है, अगर साइड का रेशियो हो जो होता है, रेशियोज वो इक्वल हो जाता है किसके, पेरीमीटर के रेशियोज के, पेरीमीटर के रेशियोज के। ठीक है, तो मतलब x डिवाइड बाई 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 12। इसका पेरीमीटर कितना दिया 40, इसका पेरीमीटर कितना दिया 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। 6 2 जा 12 और 2 20 जा 40, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ठीक है, सेंटीमीटर। क्लियर हो गया है। ऐसा क्वेश्चन सिमिलरिटी का है। अगर ट्रेंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो और पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो x डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 12, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से इधर क्रॉस हो जाएगा, तो 40 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा। क्लियर हो गया, अच्छे से आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सिमिलरिटी पे एक और कॉन्सेप्ट है कि ट्रेंगल कॉन्सेप्ट है, ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो बोलता है कि अगर ट्रेंगल ए है, दूसरा ट्रेंगल ए है। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर ए डाला, अल्टीट्यूड ए बी सी एम है, ये पी क्यू आर है, इस पे एन हमने जो क्या डाला, अल्टीट्यूड डाला। तो बोलता है कि एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर होता है साइड के रेशियो का स्क्वायर, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर बराबर बी सी डिवाइड बाई क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर का स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर ए एम बटे पी एन का स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर का भी स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसका भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें। देखिए ध्यान से, बोलता है कि एरिया का रेशियो जो होता है, एरिया का रेशियो क्या होगा, अगर दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो दिया है और साइड का रेशियो एक, मतलब साइड का रेशियो पूरा नहीं दिया है, एक का दिया है दूसरे का पूछ रहा है, तो हम निकाल लेंगे साइड जो, अगर एक साइड दी है एक ट्रायंगल का, दूसरे ट्रायंगल का साइड अगर नहीं दिया है तो वो हम इससे निकाल लेंगे। तो साइड के रेशियो के वर्ग यानी स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, या कहें तो ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लो ए बी अपान पी क्यू, जो ए यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, ए बी अपान
ए बी अपन पी क्यू अगर निकालना है तो क्योंकि ए स्क्वायर था तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया है। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा। चलिए इसे जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से या तो लिख लेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बोलता है कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर के। ठीक है, एंड एरिया जो है ना, एरिया ऑफ ए बी सी दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ पी क्यू आर दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ़ बी सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर देन क्यू आर इज इक्वल टू। ठीक है, तो जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपका आ जाए तो कमेंट करिए। ठीक है, 25 डी कितना 16। ठीक है, अब जानते हैं कि जो साइड का रेशियो होता है, मान लीजिए बी सी डिवाइड बाई क्यू आर जो है ना, वो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया के रेशियोज के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्लियर है, ये होता है। तो बी सी कितना दिया है, 20 दिया है, और क्यू आर हमें निकालना है, डिवाइड बाई ए 16 दिया है, एरिया ऑफ पी क्यू आर कितना दिया है 25। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई क्यू आर इजक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5। क्यू आर कितना निकल के आएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 4, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो क्यू आर कितना निकल के आया 25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं, इतना पढ़ लिए हैं। चलिए ठीक है, अब अगला चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन में कि इफ ट्रेंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल है, ट्रेंगल एल एम आर के, देन एम प्लस एक्स प्लस पी, एम प्लस एक्स प्लस पी इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब उसमें क्या दिया है ऑप्शन, देखो ऐसे बनाया है ट्रेंगल। मान लीजिए कि ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ, ए 7 है, ए बी इक्वल टू 6 है, सी इक्वल टू 9 है और डी इक्वल टू 13 दिया है। ठीक है, ये बोलता है कि एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, अब इसके साइड दूसरा ट्रेंगल क्या दिया है, इसका साइड दिया है 2m प्लस 1, ये दिया है 2p प्लस 2 और ये 7 दिया है, ये 8 दिया है, ये 5 दिया है, ये 2x प्लस सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, -1 दिया है। इसका नाम m, इसका नाम r, इसका नाम l। ठीक है, l m r। ठीक है, अब आप जानते हो कि x प्लस एक्स वाई जो है ना,
एक्स वाई सिमिलर किसके हैं, एल एम के, ठीक है। इसलिए देखो ए वाला सिमिलर किसके हैं, इसके, ठीक है। ट्रेंगल सिमिलर है क्योंकि ट्रेंगल ए एक्स वाई जेड जो है सिमिलर एल एम आर के है, एल एम आर, ठीक है। तो ऐसा बनाया है तो 2m + 1 = कितना हो जाएगा, 5। तो 2m बराबर हो जाएगा 5 - 1 = 4। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/2। m की इक्वल कितनी वैल्यू आ गई, 2, ठीक है। क्लियर है। ऐसे ही जो yz है मतलब 2p + 2 किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो 2p = कितना हो जाएगा, 8 - 2 = 6। 2p p = कितना हो जाएगा, 6/2, 2 3 जा 6, 3 आ गया। p = कितना निकल के आया, 3, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा x निकालना है। 2x - 1 = कितना, किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। जब ए वाला चीज़ इसके इक्वल हो गया तो ए वाला चीज़ जो है ना, ए वाला चीज़ 7 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 2x = उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। x = कितना, डिवाइड 8/2, 2 4 जा 8, x = कितना हो गया, 4। क्लियर हो गया, इतना चीज़ आ गया। तो अब ए नहीं पूछा था कि m p और x की वैल्यू, उसने पूछा था m + p + x की वैल्यू, ठीक है। तो m + p + x की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे देखिए m की वैल्यू कितनी आ गई, 2, प्लस p की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, p की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसे ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आई होप इतना आप सबको समझ में आया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर से ट्रायंगल के कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। उसके बाद जो है पढ़ाएंगे हम क्या, सर्कल, जो कि ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रायंगल छूटा हुआ है जिसमें ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है, आइसो से हाँ ठीक है, इन सेंटर, ये सब पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है।